शादी में 7 फेरे ही क्यों लिए जाते हैं, 5, 6 या फिर 10 क्यों नहीं? और क्या आप जानते हैं कि केला टेढ़ा क्यों होता है? और अक्सर आपने देखा होगा कि डॉक्टर इंजेक्शन देने से पहले थोड़ी सी दवा बाहर निकालते हैं, तो वह ऐसा किस लिए करते हैं? और आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि भारत में कभी 0 रुपये का नोट भी छपा था, लेकिन क्यों? तो इन सब सवालों का जवाब जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक, क्योंकि आज के इस एपिसोड में मैं आपको बताने वाला हूँ 10 ऐसी रोचक बातें जो 99% लोग नहीं जानते। नंबर 1, दोस्तों आपके साथ ऐसा कभी न कभी तो जरूर हुआ होगा कि आप अपने बिस्तर से उठ के सूसू करने जाते हैं और तभी आपको ये रियलाइज होता है कि आपका बिस्तर गीला हो गया है। अब आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये जानते ही नहीं कि आखिर ऐसा होता क्यों है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो शर्माने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये साइंटिफिक फिनोमिनन है जो नेचुरली सबके साथ होता है। जब इंसान गहरी नींद में होता है तो वह एक ऐसी स्टेज में चला जाता है जिसमें इंसान को लगता है कि वह बिस्तर से उठ गया है और अपनी डेली रूटीन की एक्टिविटीज कर रहा है। इस वक्त इंसान सपने और हकीकत में फर्क ही नहीं कर पाता और बिस्तर पे ही सुसु कर देता है। नंबर 2, अगर कोई बिना सोचे समझे दूसरे की नकल करते जाते हैं तो उसे हम भेड़चाल कहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह भेड़चाल आया कहां से? तो बात तब की है जब टर्की में 1500 भेड़ों ने पहाड़ से कूदकर सुसाइड कर लिया था, वो भी एक साथ। अब ऐसा नहीं है कि उन्होंने ये डिप्रेशन में आकर किया, दरअसल उनकी मौत की असली वजह थी उनके खुद का बिहेवियर, यानी कि भेड़चाल। हुआ कुछ यूँ था कि 1500 भेड़े टर्की में एक पहाड़ पर घूम रही थी और तभी उनमें से एक भेड़ अचानक पहाड़ से कूद गई और उसे देखकर बाकी सभी भेड़े भी एक के बाद एक उस पहाड़ से कूदती चली गई और सबकी मौत हो गई। इसलिए कहते हैं कि भेड़चाल मत चलो वरना बहुत पछताओगे। नंबर 3, अगर आपने इंजेक्शन लिया होगा तो आपने एक चीज तो ऑब्जर्व जरूर किया होगा कि डॉक्टर इंजेक्शन देते समय उसमें से थोड़ी सी दवा बाहर निकालते हैं, लेकिन 99% लोग ये नहीं जानते कि डॉक्टर ऐसा करते क्यों है। तो डॉक्टर ऐसा इसलिए करते हैं ताकि दवा में जो भी एयर बबल्स हो वो बाहर आ जाए। अगर ये बबल बाहर न निकाला जाए और बॉडी के अंदर चला जाए तो पेशेंट की बॉडी को काफी डैमेज कर सकते हैं और इसके ब्लड फ्लो को भी रोक सकते हैं। इसीलिए इन्हीं सब से बचने के लिए डॉक्टर थोड़ी सी दवा बाहर निकालते हैं। नंबर 4, अब दोस्तों टेक्नोलॉजी के इस जमाने में लोग ऑनलाइन शॉपिंग तो करते हैं, लेकिन 99% लोग ये नहीं जानते होंगे कि आप ऑनलाइन शॉपिंग करके पैसे कमा सकते हैं। जी हाँ, ऑनलाइन शॉपिंग करने से आपको मिलेंगे ढेर सारे पैसे, लेकिन कैसे? कैश करो इंडिया का सबसे बड़ा कैशबैक ऐप है जो आपको हर ऑनलाइन शॉपिंग पर मैसिव कैशबैक और रिवार्ड्स देता है। कैश करो से कमाया हुआ सारा कैशबैक रियल कैश है जिसे आप या तो बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं या फिर इसे अमेजॉन गिफ्ट वाउचर में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैश करो के यूज करना बहुत ही इजी है। नंबर 5, अब आप एक नजर इंडिया में बने इस नए नोट के ऊपर डालिए जो दिखने में तो बिल्कुल पुराने 50 रुपए के नोट जैसा दिखता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस नोट की वैल्यू तो वैसे भी 0 रुपीस है, तो इसे बनाया किस लिए? दरअसल इस नोट को बनाने के पीछे का मकसद भ्रष्टाचारियों को सबक सिखाना था, ताकि जब भी कोई आपसे घूस लेने की कोशिश करे तब आप उसे ये 0 रुपए का नोट थमाकर चले जाए। नंबर 6, आपने रात में जुगनू को चमकते हुए तो देखा होगा, पर क्या आप जानते हैं कि आखिर ये जुगनू चमकते कैसे हैं? इनमें ये चमक आती कहाँ से है? तो जैसा कि आपको पता होगा कि बहुत सारे इंसेक्ट अपनी बॉडी से रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन की प्रक्रिया पूरी करते हैं, ठीक यही काम जुगनू भी करते हैं। और जुगनू में 2 स्पेशल केमिकल पाए जाते हैं, ल्यूसीफेरस और ल्यूसीफेरिन, जो श्वसन प्रक्रिया के दौरान स्किन से एंटर हुए ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं और एनर्जी के रूप में लाइट प्रोड्यूस करते हैं। और इस लाइट की सबसे मजेदार बात यह है कि यह लाइट गर्म नहीं बल्कि ठंडी होती है। नंबर 7, दोस्तों जब भी आप चींटियों को देखते हैं तो आपके दिमाग में यह सवाल तो जरूर आता होगा कि आखिर चींटी एक ही लाइन में क्यों और कैसे चलती है। अगर आपने ऐसा सोचा है तो इसका जवाब आज मैं आपको दूंगा। तो जब भी किसी चींटी को कोई खाना मिलता है तो वह खाने का छोटा सा टुकड़ा उठाती है और अपने घर में चली जाती है और जाते जाते वह अपने पीछे फेरामोन्स नामक एक केमिकल सब्सटेंस छोड़ते हुए चली जाती है, ताकि दूसरी चींटियां भी इसका पीछा करते हुए खाने तक पहुँच जाए। लेकिन ये फेरामोन बहुत जल्दी हवा में इवेपोरेट हो जाता है, इसलिए सभी चींटियां फेरामोन छोड़ते हुए एक ही लाइन में चलती है ताकि वे रास्ता भटके नहीं और सही सलामत अपने घर तक पहुंच पाए। नंबर 8, सुपरमैन का नाम सुनते ही हवा से बातें करने वाले एक सुपर हीरो की इमेज माइंड में बन जाती है, पर ज्यादातर लोग ये जानते ही नहीं कि 1938 में जब इस कैरेक्टर को क्रिएट किया गया था तब उसके पास उड़ने की शक्ति थी ही नहीं। ऐसे में सुपरमैन ऊंची ऊंची इमारतों से जंप तो कर लेता था, लेकिन अगले ही पल उसे जमीन पर आना पड़ता था और इस जंपिंग सुपरमैन के स्केच बार बार बनाना बहुत ही डिफिकल्ट और टाइम टेकिंग प्रोसेस था। ऐसे में ये डिसाइड किया गया कि सुपरमैन के पास उड़ने की शक्ति होगी और उसे बार बार जमीन पर नहीं आना पड़ेगा। इससे सुपरमैन को नई शक्ति भी मिल गई और इसका एनिमेशन बनाना भी बहुत आसान हो गया।
नंबर 9, दोस्तों आपने केले तो बहुत खाए होंगे, लेकिन इसे देखकर आपके मन में ये सवाल तो उठा ही होगा कि आखिर ये केले टेढ़े होते क्यों है, ये सीधे क्यों नहीं होते। तो इसका आंसर बिल्कुल सिंपल है। दरअसल केले का फल नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म के प्रिंसिपल को फॉलो करता है। जब फल इनिशियल स्टेज में होता है तो वह शुरू में ग्रेविटी की वजह से नीचे की ओर जाता है, लेकिन फल को बढ़ने और पकने के लिए सनलाइट की जरूरत होती है, इसलिए केले का फल ग्रेविटी के अपोजिट ऊपर की ओर बढ़ने लगता है और यही कारण है कि केले का शेप टेढ़ा हो जाता है। नंबर 10, अब बारी आती है हमारे मेन फैक्ट की कि हिंदू शादियों में 7 फेरे क्यों लेते हैं, 5, 6 या फिर 10 क्यों नहीं। क्या वह सातों जन्म साथ रहने के लिए 7 फेरे लेते हैं? वेल, इसके आंसर तो बहुत सारे हैं, लेकिन उनमें से एक लॉजिकल आंसर है मेरे पास। दरअसल 1 से 9 तक में 7 ही अकेला ऐसा नंबर है जो 360 से पूरी तरह डिवाइड नहीं होता, और इसी तरह नए कपल एक दूसरे के साथ कभी भी कुछ भी बांटे ना, ये इसके पीछे का लॉजिक है। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह के मजेदार और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए।